है कि अंबिया भी इंसान हैं, हम भी मानते हैं इंसान हैं, लेकिन उनका दर्जे बुलंद है। उनका पसीना इतना बाबरकत, तो हमार तुम्हार पसीना कोई लगई है? लगई हो जिगे तो हो सकत है चप्पलियाए दे। क्यों? हमारा तुम्हारा पसीना बदबू करता है। नबी का पसीना और हमारा पसीना और। हमारा थूक किसी को लग जाए तो लोग घिन करेंगे, और नबी का थूक, हजरत अली की आंखें जंगे खैबर के टाइम पर दुखने लगी और खैबर फतह करना था, तो सरकार ने अली को बुलाया। हदीस में फबसा काफ़ी नहीं ही, सरकार ने अपना थूक उनकी आंखों में लगा दिया। फबरिया नहीं, तो उनकी दोनों आंखें रोशन हो गई और खैबर फतह कर लिया। हजरत मुअव्वज़ और मास का एक हाथ जंगे बद्र में कट गया तो गिर गया। जंग खत्म हुई तो मास वो हाथ लेकर आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरा हाथ मेरे बदन से जुदा हो गया। सरकार ने वो हाथ लिया और लगाया, अपना लुआबे दहन लगाया, तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। और कई जंगों में माज लड़ते रहे उसी हाथ से। तो नबी की बराबरी हम नहीं कर सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो खुशबू पसंद है सरकार को। ऐ लोगों, आप भी पाक साफ रहो। मस्जिद में जाओ तो जरा खुशबू लगा के जाओ। लेकिन देखा जाता है कि पसीना से कुर्ता डूबा है और पहुंच गए जमात में है, खड़े हो गए। अब बगल वाला नमाजी वहारे कतरात है, यार वाला यार कतरात है। तुम्हारी वजह से लोगों की नमाजें खराब हो रही हैं। मस्जिद में जाओ तो बदबूदार कपड़ा पहन के न जाओ, लहसुन खा के न जाओ, प्याज खा के न जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता है खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त जीनत इख्तियार कर लो, बनाओ संवार कर लो। क्योंकि तुम दुनिया में किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, और मस्जिद में जा रहे हो खुदा से मिलने के लिए, तो बन संवर के जाओ, वदाकता से जाओ। बटन बंद होना चाहिए, टोपी सही होना चाहिए, आस्तीन फैली होनी चाहिए, दाढ़ी से पानी के बाल गिरते हुए नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है पहुंच गए हैं वधु के टोपी हियाँ है, आस्तीन हियाँ है, गिरेबान खुला है, पानी भल 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 गिरा तो पहुंच गया। अल्लाह अकबर। लागत है वहाँ हर भरे गए, ये मेरा हाथ बनिए, लागत है हाथ टूट गवा। और कुछ तो बदनसीब ऐसे हैं कि जहाँ सऊदिया गए एक चक्कर, फिर लौट के आए, बसु कौन में नियत बंदी है नंगे सर पर टोपी भी नहीं रखेंगे, जबकि नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे और अमामा भी बांध कर तब मेरे नबी नमाज पढ़ते थे। और हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा बांधना है। फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। आवाज कुछ ऐसे बैलहा है जो बगैर टोपी के नमाज पढ़ते। अगर उनसे कहा टोपी काहे न लगाओ तो कहे वो सऊदिया में यहाँ ऐसे रहा था। अरे तुम्हें सऊदिया वाले के पैरवी करना है कि नबी की पैरवी करना है? 17 हदीसों से हमारे इमाम आदम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना।
जितने नबी आए सब ने नाफ के नीचे नियत बांधा, लेकिन कुछ बैलहा भिया बांधे लगे हैं जइए बस के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हिया नियत बनी है। ये क्या है? जब हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना, तो तुम यहाँ कैसे बांधने लगे? वो तो ऐसे जैसे एक हाजी उमराव साहब थे गोंडा जिला में, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत रहा। सीटी बंद कर भैया। एक जगह गए शादी में, तो अजान होने लगी तो सोचिन लाओ चले जाए मस्जिद में नमाज पढ़े। मस्जिद में नमाज पढ़े गए तो देखिन हुआ सब हिया नियत बांधे ठा। अब हाजी साहब देखिन तो चौंके, कहीं ना आए जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ये सब हिया बांधे हैं, हम का करी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचिन वोचिन, उसके बाद वही मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर, अब मुड़े में नियत बांधे। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे। अब हाजी साहब बेचारे ऐसे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरी नमाज खत्म भय तो उसे फिर ऐसे ऐसे देखे तो हाजी साहब कहे काहे गुस्सा हो, कहीं बुढ़ा कहीं के मजाक करे आए कि नमाज पढ़े आए रहते, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े कहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो। तो हम सोचें कि जितने ऊंचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचें हम ये न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब हमका मिल जाए। हा? तो चुप। तब हाजी साहब ने समझाया कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे नियत रख हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना पैदा हों। औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो यहाँ बांधे ठाड़, तो आज मनमानी करते हैं। मस्जिदों में जाओ तो बन संवर के जाओ, क्योंकि तुम अपने खुदा से मिलने जा रहे हो। बेशक बेशक। इसीलिए कुरान कहता है खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बन संवर के जाओ। और दूसरे नंबर पर हुजूर को पसंद क्या है, फरमाते हैं वन्निसा, मनकूहा औरत मुझे पसंद है। पहले नंबर पर खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत पसंद। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो कौन मेरे होता है, बताओ भैया। मनकूहा औरत ये न जाने कोई कोई नाक आगे बजाय पीछे लाग रहा है। मनकूहा औरत किसको कहते हैं? जिसके निकाह में जो औरत आ जाए वो उसकी मनकूहा है। आपके निकाह में जो औरत आए जिससे आपका निकाह हो गया, वो औरत आपकी मनकूहा बोली जाती है। सरकार कहते हैं मनकूहा औरत मुझे पसंद है, यानी जो औरत अपने निकाह में आ जाए वो औरत दूसरी औरतों से ज्यादा पसंद। इसलिए अपनी औरत के सामने औरत की तारीफ करना चाहिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसे तो लाखों में कोई नहीं। इस तरह से जब बीवी से तारीफ करोगे तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 10 घंटा काम करिए। तुम्हार कपड़ा रोज उठाए उठाए पहने बदल बदल के तारीफ करते रहो। मनकूहा औरत को सब औरतों से अच्छी समझो, ये मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज देखा जाता है अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, लागत है दूसरे गिर बड़ी है। दूसरे लग देखिए, देहाती कहा थे ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, नबी की सुन्नत है जो औरत तुम्हारे निकाह में आ जाए उसके साथ भलाई करो। बेशक। कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों औरतों के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि अल्लाह ने इनको टेढ़ी हड्डी से बनाया है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होगी, ऐसे ये सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी टेढ़ी ही रहेंगी। इसलिए इनके ऊपर रहम करो, इनकी बातों में न जाओ और इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। ये मेरे नबी का फरमान है। इसीलिए एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे। एक दफ़ा कुछ मुरीद लोग गए मुलाकात करे, और जब वहाँ गए दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत नहाए रहे नहीं, हजरत की बीवी रहे। दरवाज़ा खोला, सलाम हुआ, मुरीदों ने पूछा हजरत कहाँ है? तो हजरत के बीवी चौंके, कहीं हजरत हमरे घर में हजरत को है। कौन हजरत भैया? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो। वो पीर कब से होएगा, हजरत कब से होएगा भैया? अब मुरीद लोग चौंके, तो कहीं कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा बयावत हो। अब लोग इंतज़ार करने लगे कि इतने में हजरत जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे। बीवी देखे तो भाग घर में कह हाय वो दुश्मनवा शेर बलाए लावा। मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत का पैर चूमा, अपनी बोली में इजाज़त मांगी, हजरत ने इजाज़त दिया, शेर जंगल चला गया। तब मुरीदों ने कहा हजरत आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपकी फरमा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार बताती हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे अता फरमाया, ये विलायत जो मुझे मिली है ना, ये उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से सुभान अल्लाह, कि मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया। वो जाहिला है, पढ़ी लिखी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे कुछ से कुछ कहा करती है, तकलीफ देती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गुजर गई, आज तक न मैंने कभी मारा न कभी तलाक का इरादा किया। तो सब्र की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे विलायत अता फरमा दिया। पता चला औरतों के साथ जब कोई भलाई करता है तो खुदा राजी होता है। लिहाजा मनकूहा औरत से प्यार करो, ये नबी की सुन्नत है। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में कर दी गई है। सुभान अल्लाह, कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है। इसलिए अगर नबी के आशिक हो तो नमाज पढ़ के नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाओ, वरना ये झूठा दावा होगा कि हम आशिके रसूल हैं। वो तो वैसे ही होगा, झूठा इश्क। जैसे कि एक नवाब साहब थे, घरे सोए लेटे रहे अपने महल में। नवाब साहब क्या होता है, खांसी। इत्तेफाक से चोर घुसा रात में। जब नवाब साहब के महल में चोर घुसा, नवाब साहब देखिन तो नवाब साहब के खांसी ऐते रहे, तो कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे। बस चोरवा घुस गया उनके तखत के नीचे। जैसे आवा चोरवा, नवाब साहब के खांसी आए गए। वो जानी इसकी जागत है, कहा ब तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब लिहिन देख, अब उनके नींद कहाँ भैया कि चोर घर में घुसा है। तो नवाब साहब खांसे, वही के ऊपर थूक के नीचे अखा थू, वही थूक के चुप्पे पड़ा बेचारा कि जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, थुक्कत 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 सवेरे तक उसका बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। और परा चुप है। जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई। जब पानी लेके दे, नवाब साहब थुक्कता रहे, वह मिहरुए थुक मारी। जब उके थुक्किन तो बरबराए लग गए, संदेह हो गया तुमका आदमी नहीं देखा था, आदमी थुक मारे। तब नवाब साहब कहते बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई।
और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तुम जिंदगी की साथी एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। जब चोरवा सुनिस तो भाग कही सरी तो जानत है हो, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहा थे अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूं सफेद बन के। हाँ, ये क्या इश्क है। अगर नबी के आशिक हो तो नमाज़ें पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। अफसोस है, एक जमाना था हजरत सोलबा को देखो, पहले तो हजरत थे बाद में हजरत का मामला खत्म हो गया। सोलबा थे नबी करीम के जमाने में, सबसे पहले नमाज पढ़ के निकलते थे फजर में, जोहर में, असर में। एक दफा लोगों ने शिकायत किया या रसूलल्लाह सोलबा बहुत जल्दी निकलते हैं। तो हुजूर ने पूछा कि क्यों जल्दी भागते हो। तब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी गरीबी के दिन है, घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है। जब मैं पहनता हूँ तो मेरी बीवी नंगी रहती है, जब बीवी पहनती मैं नंगा रहता हूँ। एक ही जोड़ा कपड़ा है, मैं पहनकर नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर मैं जल्दी जाता हूँ, वही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए। ये नबी के ज़माने के लोगों का दस्तूर था कि एक कपड़ा है, इसी गरीबी के एक कपड़े में बीवी शौहर जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज नहीं छूट रही है। और आज अल्लाह ने हमको तुमको कितने कितने जोड़े दिए, फिर भी हमारी नमाजें छूट रही हैं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये नमाज हमसे तुमसे कभी माफ नहीं हो सकती। इसीलिए नमाज के ताल्लुक से कुरान में भी, अहादीस करीमा में भी बार बार इसकी ताकीद आई है। एक जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ने वाला गोया कि दीन का खंभा गाड़ रहा है। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज न छोड़ो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी नजरों के सामने रखो। एक जंग में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु लड़ रहे थे। एक दुश्मन की तीर आई और हजरत अली के रान में लग गई। घोड़े से नीचे आ गए, मुजाहिदीन आए, तीर निकालने लगे। हजरत अली शेर खुदा ने मना किया कि तीर न निकालो, मुझे लगता है कि तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने सोचा कि चलो अब तीर निकाल लिया जाए। हजरत अली नमाज में इनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी। लोगों ने तीर निकाल लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। और जब सलाम फेरा, रान पे तीर नजर नहीं आए तो पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने बताया जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर के रोने लगे, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। पता चला ऐसे मौके पर भी हजरत अली शेर खुदा ने नमाज नहीं छोड़ी कि रान में तीर है और नमाज अदा हो रही है। और आज हम या अली अली कहते हैं और अजान हो रही है, सही सलामती के बावजूद भी हम नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी तैयारियां कर लो। हदीस पाक में है अलमरातु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले,
व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। फतदखुल फी अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इसी औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा, जो सुभान नमाज का तोहफा लेके जाएगी, रोज़े का तोहफा लेके जाएगी। अरे मुसलमानों, रमज़ान का महीना आ रहा है बिल्कुल। हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो खुशियाँ मनाओ कि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में लोगों को दिखाने के लिए दवाओं का पत्ता न खरीदो कि होटल पे चाय पियो, कोई पूछे रमज़ान चल रहा है तो आप दवा का पत्ता दिखाएं कि हम बीमार हैं। ऐ लोगों, रोज़ा खुदा के लिए रखा जाता है, इंसानों के लिए रखा नहीं जाता। तुम लोगों को दिखाने के लिए दवा का पत्ता दिखा रहे हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी देखो। आला हजरत बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने पहला रोज़ा रखा रमज़ान का ज़िंदगी में। तो आला हजरत के अब्बा अम्मा इतना खुश हुए कि बरेली में इफ्तार की दावत बांट दी कि आज मेरे बच्चे अहमद रज़ा रोज़ा से हैं, शाम को सबकी इफ्तारी की दावत है। तैयारी होने लगी खाने पीने की। जोहर का वक्त हुआ कि आला हजरत की होठें सूख गईं, चेहरा सूख गया। आला हजरत के अब्बा को रहम आया, उठा के लेके गए गोदी में, एक कमरे में बिठाला, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद कर दिया। फिर आला हजरत के अब्बा प्याली में खीर लेके रखे सामने, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है, खीर खा लो बेटा। दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, कोई देख नहीं रहा है, बेटा खा लो। तब आला हजरत ने अपने अब्बा से कहा था बचपन में कि अब्बा आपने दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया है कि मैं खीर खा लूं, बरेली वाले न देख सकें। अब्बा तो क्या मैंने रोज़ा बरेली वालों के लिए रखा है? अब्बा बरेली वालों के लिए रोज़ा मैंने नहीं रखा है, जिस खुदा के लिए रखा है वो खुदा बंद घर में भी देख रहा है। अब्बा मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने जवाब दिया, हिम्मत किया, खुदा ने मदद फरमाई। यहाँ तक कि शाम को 7 बजे रोज़ा इफ्तारी हुई बरेली वालों के साथ। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने बचपन में रोज़ा इफ्तार किया। तो ऐ लोगों, आज दवाएं रखी जाती हैं, होटल पे चाय पियेंगे, कोई कहेगा तो दवा दिखा रहे हैं। दवा न दिखाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। इसलिए रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रख लो। तरावी की नमाज जमात से पढ़ो, 30 तरावी पढ़ना वाजिब है। कोई हाफिज अगर 15 दिन में कुरान सुना दे तो ये न कहो कि तरावी मेरी हो गई, ये कहो मैंने कुरान सुन लिया। लेकिन तरावी तो आपकी 30 वाजिब है। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा एक तरफ से बोलेगा, रोज़ा कहेगा परवरदिगार इसने मेरी वजह से खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा। उधर कुरान कहेगा अल्लाह इसने मेरी वजह से रात का बिस्तर छोड़ा, मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हदीस में कि रोज़ा और कुरान की शफ़ाअत की वजह से बंदा बख्श दिया जाएगा। इसलिए रोज़ा रख लो, सदका खैरात भी कर लो। रमज़ान शरीफ में अपने माल की ज़कात निकाल दो। 40 में 1, 100 में 2.5, 1000 में 25, लाख में 2500, ये ज़कात है, निकाल दो, वरना ये माल अज़दहा साफ बन करके कब्र में डसेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। ये हदीस एक दफ़ा एक इमाम साहब मस्जिद में बयान करते रहे और एक आदमी के घरे 100 के नोट रखा रहा, वो तो रहा ही नहीं, चला गया है काम करे उके मेहरुआ रहा है। जब वो सुनिस की 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, न देवे तो अजदहा साहब कब्र में काटी। तो रतिया के बक्सा खोली, 100 के नोट ले गए मस्जिद में, कहीं लियो मोल भी 2.5 रुपया काट ले।
मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, लई 97.5 कपड़ा में बांध के रख दी। ओके आदमी शाम के जब लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो देखे सुमा 97.5 खन्न से 98 नीचे गिरी। तो वो कह जू खटका के हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो बीवी गोहरे इसके सिया हियारे कसके रे 100 के नोट रख कर 2.5 का होगे रे। तो रतिया कही सरे मौली साहब बताई ने कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो न दीव का आज दहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। कैस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावरा भाव तो राय डारे राजा लेके आओ मौलवी से। तो अलग नाम पर देखिए इनके के मांगे जे कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। बगैर से बाहर निकराओ गिरा धड़ाम से और हाथ पैर ढील कही दिए, बड़ा मक्कार रहा है। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मरी गा हो तो का दफनावे की तैयारी करे लगे। का नौहे नहाए भी लिहिस तके कफन पहने, बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डरा। कफन पहना जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचला कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जेबे करी। औरतिया दौड़ी, लोगों से कहा मेरे भाइयों मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, रख दो दूर हो जाओ, ज़रा हम कुछ बात कर लें। तो लोगों ने जनाजा रखा, दूर हो गए। तब औरतिया गए उसके काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है भाई दबाए दे रे, चल घर का रे उठ। तो कहा तो 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं सुखा तो न ले भाई। तो कहीं भाग जा, बेचारी औरतिया चलिए। जब चलिए तो लोग उठाएं जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे याद रहा। तब तक औरतिया क्या फिर नहीं बर्दाश्त बके हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे मेरे भाइयों थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, आखिरी बार इधर हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए। फिर औरतिया कब्र में गए, फिर उसे कहा था कि कानिम की उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पार दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं चुका तो न ले गए। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहा, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बाहर आवा तो औरतिया बाहर आई। तो लोग पूछिन कहा हुआ कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्सा है कि हम तो नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। लेकिन ऐ लोगों रमज़ान का महीना आ रहा है, सदका खैरात कर लो, एक दोगे तो अल्लाह ताला 70 का अजर अता फरमाएगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नेकियां कर लो और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लो। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, 1 घंटा हो गया है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। बस आप हजरात से गुजारिश है कि एक दूसरे पर रहम करो। तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मती हो, ये पैगाम आपको देना है। हदीस में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। आपस में एक दूसरे पर रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इंसान को इंसानियत की तरफ जाना चाहिए। कोई भी भूखा हो, परेशान हाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी मदद करो, उस पर रहम करो, खुदा आप पर रहम करेगा। और आपस में झगड़ा फसाद न करो। नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन
कर दो आए दी। तो हमें अपने नबी की सुन्नतों पर चलना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।